हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य चल रहा था, जो कि आपका रीट जो मुख्य परीक्षा है उसमें नया टॉपिक जुड़ा है। आपका जो रीट मुख्य परीक्षा है उसके अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया है, जो कि आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में आपका समान रूप से उपयोगी है। तो उसका अपन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपन नोट्स फॉर्मेट में क्लास देखते हैं, जिसके द्वारा आप खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, ये वाला जो आपका वीडियो है वो आपका रीट मुख्य परीक्षा और जो आपकी सीटेट जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं क्लास की। आज अपना जो टॉपिक रहेगा, देखो इससे पहले अपन ने जो आपके स्माइल कार्यक्रम है, हवा महल कार्यक्रम है, और आपका जो ऐसा ही क्यों ही है उसका गठन है, वो सारे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो अगर उसके उससे संबंधित जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हो। तो देखिएगा, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समितियाँ। तो उसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन जो समिति है, जिसको शॉर्ट में अपन एसएमसी बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, हालांकि आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसकी जो स्थापना है वो आपकी आरटी एक्ट की धारा 21 के अनुसार 10 मई 2011 को की गई थी। जो आपकी विद्यालय जो प्रबंधन समिति है, एसएमसी, इसकी जो स्थापना है वो आपकी 10 मई 2011 को की गई थी। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और आरटी एक्ट की धारा 21 के अनुसार की गई थी। ये दो बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, ये आपके फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा कि जो आपकी एसएमसी है, इसका जो गठन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कम से कम 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे। इसमें क्या है कि जो भी आपके बच्चों के जो अभिभावक हैं वो होने चाहिए, कम से कम भी 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होने चाहिए। और कुल सदस्यों का 50% इसमें महिलाएं होंगी। भाई, जब भी इसका गठन होगा तो उसमें क्या होगा कि जो लगभग 75% जो सदस्य है ना, वो तो बच्चों के अभिभावक होंगे, और 50% उसमें महिलाएं होंगी। और जो कमजोर और जो पिछड़े वर्ग के जो बालक हैं, उनके अभिभावकों का भी निश्चित संख्या में अनुपात होना चाहिए। मतलब इनको मिलाकर के आपका एसएमसी का गठन होता है। हालांकि अभी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, इसकी एक होती है आपकी साधारण सभा। तो जब भी एसएमसी की जो साधारण सभा होगी तो उसमें कौन कौन होने चाहिए। देखो, विद्यालय में जो अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता इसमें शामिल होंगे या अभिभावक। भाई, जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके जो माता पिता हैं और या फिर जो अभिभावक है वो उस बैठक में शामिल होंगे। और विद्यालय के सभी जो अध्यापक गण हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा विद्यालय क्षेत्र के जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, जैसे कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पंच हो जाएंगे, ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड पंच। और इसके अलावा जो आपका बात करें नगर पालिका अगर क्षेत्र है तो वहाँ पार्षद हो जाएंगे, तो वो होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो, जैसे मान लो उस स्थानीय क्षेत्र में और कोई प्रतिनिधि है तो वो भी उसका सदस्य होगा। जैसे मान लो कि सरपंच है या प्रधान है, तो जो भी वहाँ के वो भी उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। सचिव कौन होते हैं, ध्यान रखना, एसएमसी के जो सचिव हैं वो या तो संस्था प्रधान होते हैं, या फिर स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं वो इसके सचिव होते हैं। अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष का चयन है वो इन अभिभावकों में से किया जाता है। हालांकि इसकी अपन डिटेल चर्चा करेंगे आगे। आगे देखिएगा, ये अपन ने बात की। इसके अलावा देखो, साधारण सभा के सभी सदस्यों को एक एक मत देने का अधिकार है। एक एक वो वोटिंग कर सकते हैं, एक एक वोट आपका दे सकता है। हालांकि अभी मैं इसका उद्देश्य समझाऊंगा कि एसएमसी की स्थापना क्यों करनी पड़ी, क्या उद्देश्य हैं, आपकी जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके उद्देश्य क्या है। अब देखिएगा, थोड़ी अपन बैठक की चर्चा कर ले इसकी। तो प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना आवश्यक है। भाई, प्रत्येक जो 3 मंथ का जो अंतराल होगा ना, उसके अंदर इसकी एक बैठक होनी चाहिए। हालांकि 2015 के बाद में जैसे जुलाई में एक बैठक हो जाती है। भाई, जुलाई से स्टार्ट हो जाती है और प्रत्येक 3 माह में चलती रहती है। ऐसे कुल मिला के आपकी 3 बैठकें होनी चाहिए। एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, 3 बैठक आपकी होनी चाहिए। और जो इनका कार्यकाल है, अब ये जो आपकी विद्यालय जो प्रबंधन समिति है, इसका गठन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका गठन 2 वर्ष के लिए
किया जाता है तो 2 वर्ष बाद में फिर वापस से इस एसएमसी का गठन किया जाता है। तो इसका एक तरीके से अपन कार्यकाल मान सकते हैं कि जो आपकी एसएमसी है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 वर्ष का होता है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि जो आपकी इसकी बैठक है उसके लिए घनपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो बैठक है उसके लिए नॉर्मली 25% सदस्य इसके होने चाहिए। जैसे मान लो कि 10 अगर जैसे मान लो 100 इसमें टोटल मेंबर हैं तो 25 मेंबर वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। कहने का मतलब 1/4 मान लो या 25% सदस्य इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, तभी बैठक का प्रारंभ होगा। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा देखिएगा, अगर गणपूर्ति में मान लो कि 25% सदस्य नहीं आए तो फिर 7 दिन के बाद में वापस बैठक बुलानी पड़ेगी। ध्यान रखना 7 दिन के बाद में वापस बैठक बुलानी पड़ेगी। अब बैठक की पूर्व सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, भाई जो भी आपकी एसएमसी की जो बैठक है, विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठक है, उसकी पूर्व सूचना 4 दिन पहले देना आवश्यक है। अगर कोई अति आवश्यक बैठक है, मान लो अति आवश्यक कोई सूचना है या कोई मुद्दा है उस पर बैठक करनी है, तो फिर उसकी सूचना आपको 2 दिन पहले देना आवश्यक है। अति आवश्यक की 2 दिन पहले, वरना सामान्य परिस्थिति में 4 दिन पहले एसएमसी की बैठक की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपकी जो एसएमसी है इसके उद्देश्य क्या है, भाई जो आपकी एसएमसी है इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, एसएमसी के उद्देश्य क्या है, क्यों आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया, तो अपन एक एक करके समझते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो देखिएगा, विद्यालय के जो क्रियाकलाप है, विद्यालय के क्रियाकलापों का नियंत्रण करना, विद्यालय के जो भी क्रियाकलाप एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप का नियंत्रण करना और उनका पर्यवेक्षण करना, मतलब कि उनके देखरेख करना। इसके अलावा भाई विद्यालय की जो विकास से संबंधित योजनाएं तैयार करना, ठीक है, या संबंधित विद्यालय के लिए जैसे विकास कोष बनाना, भाई विकास के लिए कोष का गठन करना, ठीक है। इस प्रकार की जैसे मान लो कि जो भी विद्यालय में जो आर्थिक सहायता है, मरम्मत के लिए व्यय है, इन सभी का लेखा जोखा तैयार करना, ये सारा इसमें किया जाता है भाई, ताकि इसमें जो अभिभावक हैं और जो बच्चों के माता पिता हैं उनकी जो भागीदारी है वो सशक्त बन सके। इस प्रकार के लिए इसके लिए आपका जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसका गठन किया गया। अब देखिएगा कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके जो गठन में जो मैंने सदस्य आपको बताए थे, इसके गठन में जो अपन ने सदस्यों की चर्चा की थी, वो सदस्य कब तक रहेंगे, अगर जैसे मान लो कि उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही सदस्य उसका हट जाएगा, सदस्य हट जाएगा। यदि जैसे मान लो कि उसके जो बच्चे हैं वो जैसे मान लो कि विद्यालय से अब मान लो नहीं पढ़ रहे, जब तक विद्यालय में पढ़ेंगे, जब तक अगर वो 2 साल के अंतराल में विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनके सदस्य रहेंगे। अगर उनके बच्चे जैसे मान लो कि बीच में सपोज दैट कि स्कूल आपकी क्लास 1 से 8 तक है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ अच्छे से क्लियर होगा। क्लास 1 से 8 तक आपकी स्कूल है, अगर आपके जैसे आप अभी इसके सदस्य बने हो और आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है तो आगे वो 9th में गया तो उसने स्कूल छोड़ दी तो आप भी इसके सदस्य हट जाओगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिएगा, इसके अलावा अपन बात करें जो आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसकी मैंने अपन ने बैठक की चर्चा कर ली, भाई कब इसकी बैठक होनी चाहिए, कब इसके सदस्य हैं वो उनका त्यागपत्र हो जाएगा, क्या इसके अधिकार हैं, क्या इसके कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में परिचर्चा अपन ने कर ली है। इसके बाद देखिएगा कि जैसे मान लो कि आप स्वयं भी त्यागपत्र इसमें दे सकते हो, या जैसे जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित ना हो तो भी आप इसमें से त्यागपत्र दे सकते हो। अब अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई मैंने कार्यकाल इसका कितना बताया, इसका जो कार्यकाल है एसएमसी का कार्यकाल मैंने 2 वर्ष का बताया। भाई 2 वर्ष के लिए जो सदस्य हैं वो तैयार किए जाते हैं एसएमसी के लिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए। अब देखो इसका मैंने बताया कि जो इसका सचिव है वो कौन होता है, भाई जो एसएमसी है उसका सचिव हमेशा ध्यान रखना, एसएमसी का जो सचिव है वो हमेशा विद्यालय का विद्यालय का संस्था प्रधान, विद्यालय का डायरेक्टर, संस्था प्रधान या फिर प्रधानाध्यापक होता है। ध्यान रखना प्रधानाध्यापक होता है। भाई सचिव ये हो गया। अध्यक्ष का चुनाव उनमें से कर लेते हैं और उपाध्यक्ष का चुनाव भी उन सदस्यों में से कर लिया जाता है, जो कि आपका 2 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद अपन बात करें, भाई 2 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया। अब अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, भाई अगर थोड़ा सा अपन चर्चा करें, हालांकि ये क्वेश्चन है नॉर्मली पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष के कार्य क्या हैं।
बात करें अपन अध्यक्ष के कार्य की, अगर दोस्तों ये क्लास आप डेली बेसिस पे देखते हो तो राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है मेरे को नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब अपन बात करें कि जो अध्यक्ष है उसके कार्यकाल में कार्य क्या होंगे। नॉर्मली जो अध्यक्ष के जो काम होते हैं वो जैसे बैठक की अध्यक्षता करना, ये तो आप सबको पता है भाई। बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी, बैठक की अध्यक्षता आपके अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जैसे मान लो कि समिति का प्रतिनिधित्व करेगा वो, समिति का प्रतिनिधित्व करना, आप ये पॉइंट ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, समिति का प्रतिनिधित्व करना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी संविदा पे, जैसे मान लो संविदा पे है या जो अन्य दस्तावेज हैं, संविदा या अन्य दस्तावेज हैं, उन पे हस्ताक्षर किसके होंगे, वो भी अध्यक्ष के होंगे। या जैसे आय व्यय पर नियंत्रण करना, तो ये सभी कार्य किसके हैं, अध्यक्ष के हैं। तो अपन ने एसएमसी की जो बात की उसके अंदर मैंने आपको इसका कार्यकाल भी बता दिया, इसकी जो बैठक भी बता दी, इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो ये सारी अपन ने डिस्कस कर ली, इसकी बैठक के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। हालांकि इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा नहीं। और सदस्य समाप्ति मैंने बता दी कि इसकी सदस्य समाप्ति कैसे हो सकती है। अब अपन बात करें कि जो इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अपन चर्चा कर रहे थे उसमें से देखिएगा कि जो इसके जैसे मान लो कि बात करें अपन अध्यक्ष की, भाई जो इसकी चयन प्रक्रिया है, पूरी चयन प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे मान लो कि टोटल इसमें 11 मेंबर, कितने मेंबर, टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 11। अब देखिएगा कि मैं एक एक की डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि जो इसका अध्यक्ष है वो समिति की जो साधारण सभा है उसके द्वारा विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति है तो 11 सदस्यों में से, भाई जो 11 सदस्य हैं उनमें से एक तो क्या होगा आपका अध्यक्ष होगा, इनमें से एक तो क्या होगा आपका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, इनमें से ही आपका एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। ये इसकी अपन संरचना पढ़ रहे हैं, एसएमसी की जो संरचना है, एसएमसी की जो संरचना है इसमें कितने क्या मेंबर होते हैं, कितना क्या है, वो सारा कुछ अपन देख रहे हैं। तो देखिएगा कि इसके अंदर टोटल जो मेंबर है वो कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। 11 में से एक तो आपका अध्यक्ष हो गया, एक आपका क्या हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। फिर एक आपका जो जैसे मान लो सचिव है, मैंने बात की थी अभी सचिव की, एक आपका क्या हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। अब सचिव कौन होता है ये भी मैंने बता दिया, बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रधानाध्यापक होता है या फिर संस्था जो प्रधान है वो इसका सचिव होता है। इसके अलावा जो आपके जैसे मान लो कि जो सदस्य हो गए 11, इसके अलावा इसमें देखो कम से कम भी 6 महिलाएं होनी चाहिए। इसमें आपकी कितनी महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 6 महिलाएं होना आवश्यक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 6 महिलाएं होनी चाहिए, जिसमें से आपकी एक महिला एससी की होनी चाहिए और एक महिला आपकी एसटी की होनी चाहिए। एक महिला आपकी एससी की होगी, एक महिला आपकी एसटी की होगी। और जो आपके जो निर्वाचित जो अध्यापक हैं, जो आपके निर्वाचित जो अध्यापक हैं, बात करें अध्यापक, जो आपके जो एक जो अध्यापक हैं वो होंगे जो कि आपके विद्यालय के अध्यापकों का समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक। भाई इसमें आपकी एक क्या होगी, अन्य महिला अध्यापक, क्या होगी, अन्य महिला अध्यापक, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा दो इसमें होते हैं मनोनीत सदस्य, दो क्या होते हैं आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो कि विद्यालय परिक्षेत्र के जो विधानसभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे दो सदस्य हैं जिनमें से एक महिला हो और एक माता पिता या संरक्षक हो। अब जो दो मनोनीत होंगे उसमें से भी एक तो क्या हो आपकी महिला हो, एक तो क्या हो आपकी महिला हो, जबकि एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से होगा जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उस राजस्व या जो शहरी क्षेत्र है उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। वापस से देखिएगा कि अपन बात करें, देखो यहाँ से 11 तो ये हो गए, भाई जो टोटल सदस्य थे वो इसके 11 हो गए। तो 11 की अपन ने बात की। हालांकि जो इसकी समिति की जो कार्यकारिणी है उसमें आपके जो टोटल मेंबर हैं वो 16 सदस्य होंगे, कितने होंगे आपके 16 सदस्य। यहाँ से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि क्या आपका फैक्टर है। देखिएगा मैं आपको बता दूँ कि समिति के कार्य सुचारू हेतु, ध्यान रखना, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, एसएमसी की आपकी जो कितने मेंबर हैं क्या हैं उन सभी को मैं यहाँ से एक बार आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ से रहे नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें कि इसमें समिति के कार्य सुचारू हेतु या समिति को चलाने के लिए आपकी 16 सदस्य ही, कितनी 16 सदस्य ही जो कार्यकारिणी समिति है वो होनी चाहिए, कार्यकारिणी
समिति आपकी होनी चाहिए। एक तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। कितने सदस्य आपके? 16 सदस्य आपके इसके अंदर होने चाहिए। इनमें से जो आपके 3/4 है, इनमें से आपके कितने 3/4 हैं वो आपके क्या होंगे? बच्चों के माता पिता, बच्चों के माता पिता, बच्चों के माता पिता होंगे या अभिभावक मान लो। और अधिकतम 5 सदस्य मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। 5 सदस्य, 5 जो आपके सदस्य हैं वो अधिकतम 5 सदस्य अधिकतम क्या होंगे? इसके मनोनीत हो सकते हैं। 50% इसके अंदर क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। अर्थात कम से कम 8 तो क्या होनी चाहिए भाई? 50%, 16 का 8 हो गया, तो 8 तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। 8 क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ऐसे देखो बच्चों के जो माता पिता हैं वो 12 होने चाहिए टोटल। ऐसे कितने टोटल? अब जैसे मान लो बाकी की अपन बात करें भाई, जैसे ये हो गया, इसमें जो आपके पदाधिकारी हैं, जिसमें पदाधिकारी और जो सदस्यों का जो निर्वाचन है या मनोनयन है वो जो भी नियम है उनके अनुसार आपका किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें इसका जो कार्यकाल मैंने बताया आपको, तो कार्यकाल कितना होता है इसका? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। एसएमसी का जो कार्यकाल है वो आपका 2 वर्ष का होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एसएमसी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार इसके क्या उद्देश्य हैं और एसएमसी का आपका गठन कैसे होगा। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके बारे में देख लिया। सदस्यों का जो त्यागपत्र वगैरह है वो अपन ने देख लिया। इन सब की अपन ने चर्चा कर ली। भाई जो भी आपका आय व्यय का लेखा जोखा करना है, इसके अलावा अपन बात करें भाई परिचालन में जो आय व्यय का जायजा लेना या वार्षिक बजट पारित करना, समिति की जो संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो आपकी एसएमसी की होती हैं। और इसके बाद में फिर आपकी आती है, ध्यान रखना, जैसे ही मान लो कि आपकी एसएमसी का गठन हुआ उसके बाद में आपकी आती है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। इसके बाद में जैसे ही आपकी एसएमसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी आती है क्या? एसएमडीसी बोलते हैं जिसको, एसडीएमसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसडीएमसी बोलेंगे इसको, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। ध्यान रखना इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट एंड एंड मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी। ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन ने एसएमसी की चर्चा की तो वो हो गया था आपका क्या? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और उसके बाद में फिर आएगा आपका स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। और देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो आपका 21 जनवरी 2015 का जो एक आदेश जारी किया, उनके अनुसार जो भी आपके समस्त, जो भी आपके राजकीय जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें विद्यालय कोष एवं प्रबंधन समिति की जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं हेतु जो विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के आदेश जारी किए गए थे, उनके अनुसार ये तय किया गया कि एसएमडीसी का गठन किया जाएगा। जो भी आपकी उच्च, जैसे 9 भाई 1 से 8 तक में अपन ने क्या पढ़ी थी? अभी आपकी एसएमसी पढ़ी थी। और जैसे 9 टू फिर अगर 12th आ जाएगा तो फिर क्या आएगा? एसडीएमसी। क्या आएगा? एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी आएगी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया, हालांकि अपन जो एसडीएमसी है इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वाला जो अपना जो वीडियो था वो ओनली अपन ने एसएमसी की चर्चा की थी कि आपकी जो विद्यालय जो प्रबंधन समिति है वो क्या होती है। दोस्तों अपना जो टारगेट रहेगा इस क्लास का वो अपन कुछ इस प्रकार से करेंगे इस क्लास को। जैसे मान लो कि अपन सबसे पहले थ्योरी के रूप में इसकी लगभग आपकी 15 से 20 क्लासें आने वाली हैं। भाई अपन लगभग 15 से 20 क्लासों के अंतर्गत, 15 से 20 क्लास के अंतर्गत अपन इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में अपन अगले की जो आपकी 15 क्लासें आएंगी, अगली जो इसकी 15 क्लास होंगी उसमें अपन टॉपिक वाइज, उसमें अपन आपका जो टॉपिक वाइज अपन एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी के आधार पे, फिर क्वेश्चंस के आधार पे आपके जो भी, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपके जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जिसमें जो क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में लगता है, जो आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर है उसमें ये वाला टॉपिक लगता है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आधार पर भी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने जो कल आपका जो, जैसे मैंने आपको कल आपको करवाया था स्माइल जो कार्यक्रम है भाई, स्माइल 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, 3.0 क्या है, इसके अलावा हवा महल कार्यक्रम क्या होता है,
तो इन सब का अगर आप, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में जो स्माइल कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी। अब आपको पता है कोरोना काल में जो भी शिक्षा में नवाचार किए गए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एडुज्ञान बाई डी के सर, एडुज्ञान बाई डी के सर। आप जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको चैनल चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको देखो डेली बेसिस पे जो आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा, उसके लिए आपका राजस्थान जी के जहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लस थ्योरी क्लासेज प्लस आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, बात करें शिक्षण विधियों की, प्लस आपका जो इस वाले क्लास के अंतर्गत अपन कर रहे हैं शैक्षिक परिदर्श है, जो कि अपनी थ्योरी की क्लास होती है और अपन फिर लेके आएंगे क्वेश्चंस के क्लास। तो इन सब के लिए आप जो हमारा यूट्यूब चैनल एडुज्ञान बाई डी के सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।